जंकुक बेटा, क्या बात है? ऐसे खामोश क्यों हो? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं मॉम, बस दिल भारी भारी सा लग रहा है। जंकुक बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। नो मॉम, मुझे इसके लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए। जंकुक बेटा, ताई और तुम्हारे डिवोर्स को हुए पूरे 2 साल बीत गए हैं। अब तो उसे भूल जाओ। मैं उसे भूल गया हूँ मॉम। आपको क्यों लगता है कि मैं उसे नहीं भूल पाया? तुम सबसे झूठ बोल सकते हो जंकुक, पर मुझसे नहीं। मैं जानती हूँ कि कहीं न कहीं तुम्हारे दिल में ताई अभी भी है। मॉम, आप क्यों इन सब के बारे में बात कर रहे हो? मुझे इन सब के बारे में बात नहीं करना है। लेकिन तुम अभी ताई के बारे में ही सोच रही हो ना जंकुक? मॉम, वो मुझे खुद छोड़ कर गई है, मैं उसे छोड़कर नहीं गया। पर उसके जाते वक्त तुमने भी उसे जाने से नहीं रोका ना जंकुक। तो क्या मॉम, आपको क्या लगता है कि मैं उसे जाने से रोकता? क्यों मैं रोकता उसे जाने से? गलती उसकी थी। पर जंकुक, तुम्हें एक बार आराम से बैठकर बात तो कर लेनी चाहिए थी। मॉम, सब कुछ क्लियर हो गया है और इसके अलावा मैं और क्या ही बातें करता। जिंदगी में से कई छोटे बड़े उतार चढ़ाव आते रहते हैं जंकुक, हमें उसका सामना करना चाहिए। जब ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं ना मॉम, तब हिम्मत नहीं होती उसका सामना करने की। इंसान अंदर से टूट जाया हुआ होता है। खैर जंकुक, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए पूछने आई थी। खाना रेडी है, तुम खा लो। अभी मुझे नहीं खाना है मॉम, आप सब जाकर खा लो। पर क्यों जंकुक? तुम्हारी भाभी जिमिन ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, चलकर हमारे साथ बैठकर खा तो लो। बहुत दिन हो गए तुम हमारे साथ बैठकर खाना ही नहीं खाते। मॉम, मैं फिर कभी खाऊंगा, और वैसे भी मैं बाहर से पहले से ही खाकर आ गया हूँ, तो मैं आज नहीं खाऊंगा। ठीक है जंकुक, कोई बात नहीं। और ज्यादा सोचो मत, आराम से सोचो, ठीक है? वो मॉम, आपको पता है कि आज क्या है? हाँ जंकुक, मुझे पता है आज क्या है, और मुझे ये भी पता है कि इस वजह से तुम परेशान हो। मॉम, वो पता नहीं क्यों मुझे आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बेटा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ये सब कब तक चलेगा जंकुक? मुझे नहीं पता कि ये कब तक चलेगा, पर जब तक जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। जंकुक, हम पुरानी यादों को लेकर चलेंगे तो हमारी जिंदगी और भी कठिन हो जाएगी बेटा। जानता हूँ, पर पुरानी चीजें इंसान को बहुत ज्यादा तकलीफ दे देती है, जिसके कारण इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है ना। जंकुक, अपने आप को संभालो, ऐसा हमेशा नहीं चल सकता। तुम्हें अपने आप को मजबूत बनाना होगा। ठीक है मॉम, मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूँगा। अभी आरम को खाना भी देना है, तो मैं चलती हूँ। ये 2 साल में मैं ताई के बिना कैसे रह पाया हूँ, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। क्यों मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत नहीं कर पा रहा हूँ? क्यों वो मेरे ख्वाबों में हर बार आया करती है? मैं थक गया हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है। मैं ताई को अपने दिल से अब निकालना चाहता हूँ। क्या हुआ ताई? तुम इतना ज़्यादा सोच में ही पड़ी हो? मतलब थक गई हो क्या, काम से आई हो तो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस सोच रही थी। क्या सोच रही थी? कहीं तुम अपनी फैमिली वालों के बारे में तो कुछ नहीं सोच रही हो ना? मेरा तो कोई फैमिली है ही नहीं, तो मैं क्या ही सोचूंगी सूजी। ऐसा थोड़ी ना होता है, फैमिली तो सबकी होती है। सबकी कोई ना कोई फैमिली तो होता ही है ना, तुम्हारा भी होगा। नहीं, मेरी कोई फैमिली नहीं है। जो मेरी एक फैमिली थी वो मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई है। क्या? इसके बारे में तुम तो मुझे कभी बताती ही नहीं हो। तुम्हें मेरे साथ रहते हुए पूरे 2 साल हो गए, पर तुम अपने फैमिली मेंबर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताती हो। क्योंकि मैं पुरानी यादों को भूल जाना चाहती हूँ, पर पता नहीं क्यों बार बार कभी कभी बीच बीच में एकदम से उन सब का ख्याल आ जाता है। ये सब नॉर्मल है, और वैसे भी हमारी ज़िंदगी में जो हमारी फैमिली होती है ना, उनका रिश्ता बहुत नाजुक होता है, इसलिए हमें उनकी याद तो आती ही है ना। हाँ, तुमने सच कहा सूजी। मैं कितनी अनलक्की हूँ कि मेरा कोई अपना नहीं है। तुम्हारी हालत जैसी है वैसी मेरी भी है, और वैसे भी बचपन में ही मेरा सब कुछ उजड़ गया। अब यहाँ पर एक अच्छी जॉब करती हूँ और बस तुम्हारे साथ रहती हूँ, यही तो ज़िंदगी है मेरी। इन 2 सालों में तुम्हारे साथ इतना अच्छा लगा हो गया ना कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। अब तो मैं अपना सब कुछ तुम्हें ही मानती हूँ सूजी। ओह, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तुम्हारे मॉम डैड के बारे में तुमने कभी कुछ नहीं बताया मुझे।
मेरे मॉम डैड तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। मेरी परवरिश मेरे ग्रैंडमा ने की थी। जब मेरी शादी हुई उसके बाद वो भी मुझे छोड़कर चली गई। ओह, तो तुम्हारी जब शादी हुई थी तो तुम्हारे हस्बैंड, तुम्हारे मदर इन लॉ, तुम्हारे फादर इन लॉ, उन सब का क्या हुआ? उन सब का क्या होगा, वो लोग अपनी लाइफ में मस्त है, खुश है, और क्या। तो तुम उन सबको छोड़कर क्यों आ गई? तुमने अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया? हाँ, मैंने उनसे डिवोर्स ले लिया। एक्चुअली मैंने नहीं, उन्होंने खुद मुझसे डिवोर्स लिया था। क्यों? वो तुमसे प्यार नहीं करते थे क्या? तो अगर उन्हें डिवोर्स लेना ही था तो उसने शादी क्यों की? अब बहुत हो गया सूजी, और वैसे भी मैं थक गई हूँ ना, वर्क से आई हूँ तो तुम बहुत सवाल जवाब करती हो। वैसे ताए, तुम ये कहती हो कि तुम अपने हस्बैंड को भूल गई हो, पर तुम अपने हाथ पे ये रिंग हमेशा पहनी क्यों रहती हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये रिंग मुझे मेरे हस्बैंड ने दी है? क्योंकि इस रिंग को तुम हमेशा पहने रहती हो और कभी इसे अपने आप से दूर नहीं करती। एक बार ये गुम गई थी और तुम इतना ज़्यादा टेंशन में आ गई थी और रोने लग गई थी, तो इसलिए मैंने गैस कर लिया। सूजी, मैं तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ, बताओ ना। वो आज के दिन ही मेरी शादी हुई थी 2 साल पहले, और आज हमारी एनिवर्सरी है। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती, मैं जो खुश नहीं हूँ। अरे तो सेलिब्रेट करते ना, केक कट करते। किसके साथ केक कट करते? जो मेरे साथ होना चाहिए, मेरे हस्बैंड, वो तो मेरे पास नहीं है ना। ओ, तो तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम अपने हस्बैंड को अभी भी बहुत ज़्यादा मिस करती हो। बहुत ज़्यादा नहीं करती मैं मिस, पर शायद कभी कभी कर लेती हूँ। झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मिस करती थी। वैसे तुम्हारे जो हस्बैंड थे, मतलब तुम्हारी उधर की फैमिली थी, वो कैसे थी? बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तुझे पता है, वो सब मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और मैं वहाँ पर कितनी खुश थी। तो इतनी अच्छी फैमिली को छोड़कर तुम क्यों आ गई? क्या कुछ हुआ था क्या? और तुम्हारे हस्बैंड ने तुमसे डिवोर्स क्यों लिया? शायद उस समय मैं गलत थी, इसलिए उन्होंने मुझसे डिवोर्स लिया। और जब मैं यहाँ पर आई तो उन्होंने मुझे रोका भी नहीं। उन्होंने कहा कि तुम मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ। ओह, सो सैड। तो क्या तुमने उसे बताने की कोशिश नहीं की कि? सूजी, बहुत हो गया, अब बहुत सवाल जवाब हो गया। अब चलो, अब मैं अपने कमरे पर जाती हूँ, और वैसे भी कल सुबह वर्क पे तो जाना है ना। ठीक है, गुड नाइट, बाय। ये कार तो बिल्कुल बावरी है, बावरी। मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। पहले इतने साल तक मैं इसके साथ थी, हमेशा बोलती मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनना चाहती हूँ, मुझे अपने हस्बैंड से कोई मतलब नहीं है, और अब ये बोल रही है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। जंकुक, आज हमारी एनिवर्सरी है, तुम्हें याद होगा ना, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। जानती हो तुम मुझे मिस नहीं कर रहे हो, पर मेरे दिल में तुम हमेशा रहोगे। इतनी जल्दी सुबह हो गई। बीबी, कितना सो गया? उठ भी जाओ। ओ मेरा बिल्लू, सुबह सुबह तुम्हारे ही चेहरा देखकर खुश हो जाती हूँ। वैसे सोता हुआ तुम भी बहुत प्यारी लगती हो। अच्छा जी, सुबह सुबह प्यार आ रहा है। प्यार तो हमेशा आता है मेरी जान, पर तुम करनी नहीं देती। अरे बिल्लू, रुको रुको, अभी शुरू मत हो जाओ। क्या हो गया? इतना रोमांटिक टाइम पर बीच में रोक देती हो। तुम्हें पता नहीं है क्या कि आज उठने में हमें लेट हो गया और मम्मी जी भी बहुत डांटेंगी। नहीं डांटेंगी ना, करने दो ना मुझे। तुम्हें नहीं डांटती है, मुझे डांटती है। और वैसे भी हमारा बेबी नहीं आ रहा है, इसलिए पता है वो कितना गुस्सा है। बेबी, इसमें तुम्हारी भी तो गलती नहीं है ना। हाँ, पर ये मम्मी जी तो ना समझेगी, और ऊपर से जंकुक भी दूसरी शादी नहीं कर रहा है और हमारा भी बेबी नहीं आ रहा है। तुम ये सोचकर क्यों टेंशन ले रही हो बेबी? हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे ना। हाँ, पर ये बात मम्मी जी को कौन समझाए, वो इसके लिए मना कर रही है ना। बेबी, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, और मॉम इस बात को अच्छे से समझती है, बट वो गुस्से में कह देती है। हाँ, गुस्से में कहती है, पर मुझे कितना हर्ट होता है ना बिल्लू। बेबी, मैं हूँ ना, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्लू, हमारा बेबी क्यों नहीं हो रहा? और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि हमारा बेबी हो, और ऊपर से जंकुक की वाइफ भी चली गई है और जंकुक भी दूसरी शादी नहीं कर रहा है। तो जिमिनू बेबी, तुम अभी जंकुक के बारे में बात नहीं करो तो ये बेहतर होगा।
हाँ सॉरी, मुझे याद आया कि उस समय हमें कितनी परेशानी हुई थी ना। हाँ, उस एक पल ने हमारी पूरी फैमिली को तहस नहस कर दिया। बिल्लू, अब मैं नीचे जाती हूँ क्योंकि मम्मी के साथ किचन पे उनकी हेल्प जो करनी है ना। अरे यार रुको तो, मॉर्निंग किस भी नहीं मिला। मैं अंदर आ जाऊं बॉस? हाँ आ जाओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। जी बॉस। वैसे मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट फाइल के लिए बुलाया था, तुम वो काम करोगी ना? हाँ ज़रूर। कौन सी इम्पोर्टेंट फाइल के लिए? इसके लिए ना तुम्हें बाहर जाना होगा मेरे फ्रेंड के पास। वो ना बहुत बड़े बिजनेसमैन है। वैसे आज ता इतना ब्यूटीफुल क्यों लग रही है, वाओ। बॉस आप कुछ कह रहे थे ना, आपका फ्रेंड बिजनेसमैन? हाँ, तुम्हें उसके पास जाना है एक बहुत इम्पोर्टेंट फाइल देने के लिए। ठीक है बॉस, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। वैसे कब जाना पड़ेगा? तुम्हें कल सुबह ही निकल जाना होगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या कल सुबह ही? पर बॉस कितनी दूर है जाना? इसके बारे में मेरे एम्प्लॉय ने तुम्हें कह दिया था ना। हाँ बॉस, वो क्या है ना, बहुत ज़्यादा दूर है और आप कल ही कह रहे हैं बहुत लंबा सफ़र होगा, तो बस इसलिए कह रही थी। तो तुम जाने के लिए तैयार हो या नहीं, वरना मैं किसी और को कह दूंगा। नहीं नहीं बॉस, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। गुड, और एक बात मत भूलो कि मुसीबत के वक्त पर मैंने तुम्हें काम पर रखा था। हाँ बॉस, पर मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ और वैसे भी मैंने 3 और नई कंपनी पर इंटरव्यू दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। हाँ तो तुम इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल थी इसलिए मैंने रखा, और वैसे भी मैंने तुम्हारी सैलरी डबल की थी ना। हाँ, इसलिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ बॉस। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फाइल है, इसे किसी भी हालत में तुम्हें इसके पास जाना है, तो इसलिए मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। आपके भरोसे को मैं टूटने नहीं दूंगी, मैं काम अच्छे से करूँगी। ठीक है ताई, बेस्ट ऑफ लक। ये बॉस भी ना अचानक से भेज रहे हैं, गुस्सा तो बहुत आ रहा है। रातों रात सामान पैक करके कल सुबह ही जाना पड़ेगा अब। आज मुझे इम्पोर्टेंट फाइल के लिए इतनी दूर अकेले जाना होगा। सफ़र बहुत सुहाना होता है, ऊपर से वो सफ़र तब सुहाना होता है जब वो सफ़र अकेले का हो। ये बहुत हसीन था, हर लम्हा मुझे हमेशा याद आएगा। अकेले में एक अजीब सी तन्हाई भी महसूस होती है। इससे पहले मैंने अकेले का सफ़र सिर्फ एक ही बार बिताया था, जब मैं अपनी फैमिली वालों को, जंगों को, सबको छोड़कर आई थी। और ये दूसरी बार है जब मैं अकेली इतनी दूर आई हूँ। अकेलापन इंसान को अंदर से तोड़ देता है, लेकिन तब क्या हो जब अकेलापन इंसान की आदत बन जाए। जब अकेलापन इंसान की आदत बन जाती है तब उसकी लाइफ में कोई आए या ना आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अपनी लाइफ को एंजॉय करना होता है। जिस जगह आना था वहाँ पर मैं पहुँच गई थी। ये धूप की रोशनी मेरी आँखों को, मेरे बदन को और मेरे चेहरे को बहुत जला रही थी, पर मैं इसे एंजॉय कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई अपना मुझे मिलने वाला है। थक तो मैं बहुत गई थी। यहाँ आने से पहले सोच रही थी कि मैं यहाँ से जल्दी चली जाऊँगी, पर यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि यहीं पर रुक जाऊँ। मम्मा क्या कर रहे हो आप? मैंने आपकी हेल्प करने के लिए आई हूँ। पर मैं तो फ़ोन चला रही हूँ, अब फ़ोन चलाने में हेल्प करोगी? अरे आपके खाने बनाने में हेल्प कर दूंगी ना। क्यों, आता है तेरे को बनाना? अरे नहीं आता तो क्या हुआ, आप बना दोगे, मैं खा लूंगी। अच्छा तो बनाना मुझे ही पड़ेगा। तुम दोनों कुछ बना ही रहे हो तो मेरे लिए चाय बना देना बहू। ठीक है पापा जी, मैं आपके लिए बहुत अच्छी वाली चाय बना कर लाती हूँ। अजी आप इसे क्यों बोल रहे हैं, इसे कुछ भी बनाना नहीं आता, मेरे दिमाग खाती है, और वैसे भी चाय तो इससे बिल्कुल भी नहीं बनेगी। ओहो मम्मी जी, चाय बनाना मुझे आता है, वो तो इजी होता है, मैं भी बना कर लाती हूँ। ठीक है, देखते हैं कैसा बना लेती है। देखना पापा जी को जरूर पसंद आएगी, मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। फिर जिमिन चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है। ये लीजिए पापा जी, मैंने बहुत अच्छी बनाई है, पी कर देखिए। अरे पहले पीने तो दो, तब चाय की तारीफ करना। मम्मी जी पापा जी को पीने दीजिए ना, कैसे बना है पापा जी? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है।
मुझे पता है कि पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ तो की ही होगी। नहीं नहीं जीनू, ये तो बहुत बहुत ही अच्छा बना है। क्या? ये कैसे हुआ? ये नहीं हो सकता। क्या जीनू बहू पर कमी निकालती रहती हो? ये तुम्हें खुश करने की कोशिश करती है पर तुम पता नहीं ऐसी क्यों हो। हाँ माँ जी, मैं तो आपको खुश करना चाहती हूँ, पर आप है ना मुझे ताने देती रहती हो। अरे ये तो मेरी धोती खो रहे हैं। अभी मुंह फुला कर बैठ जाती हूँ, फिर बाद में ये लोग मुझे मनाने आएंगे। यहाँ की हर एक चीज कितनी प्यारी है, कितनी ज्यादा। अब तो मुझे ये फाइल देने के लिए भी जल्दी जाना होगा। क्या मैं अंदर आ जाऊं सर? हाँ, आ जाओ। जॉन जंगकुक? हाँ, ताई? क्या हुआ? तुम अब कुछ बोलोगी नहीं? वो ये इम्पोर्टेंट फाइल है, बॉस ने मुझे इस पर साइन करने के लिए भेजा था आपके पास। वैसे तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो जैसे कि तुम्हें मेरा नाम नहीं पता? मिस्टर जॉन जंगकुक, ये फाइल पर आप साइन कर दीजिए। क्या तुम जब यहाँ पर आए थी तुम्हें मेरा नाम नहीं पता? मतलब तुम्हारे बॉस ने मेरा नाम नहीं बताया तुम्हें? ओ, मुझे नहीं पता था कि जिस बिजनेसमैन के पास मुझे फाइल को साइन करवाने के लिए लेकर जाना है वो आप हो। तभी सोचो कि तुम मेरे पास वापस क्यों लौट कर आ गई। अगर तुम मेरा नाम जानती तो मेरे पास कभी नहीं आती। इतना सब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है जंगकुक, तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी से खुद निकाला था, खुद ही बाहर फेंका था। तो उस समय तुम भी निर्दोष नहीं थी, तुमने भी गलती की थी ना? गलती की थी मैंने, पर तुमने पूरी कहानी जानना ज़रूरी तो नहीं समझा। सब कुछ पता होने के बाद ही मैंने एक्शन लिया था ताई। मिस्टर जॉन जंगकुक, आप बस इस फाइल पर साइन कर दीजिए, मैं अभी खुद ही चली जाऊंगी। पहले तो ये ताई कि तुम मुझे मिस्टर जॉन जंगकुक नहीं कह सकती क्योंकि इस वक्त मैं तुम्हारा सर हूँ। तो सर, इस पर प्लीज़ जल्दी साइन कर दीजिए, मुझे जाना है। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है ताई? क्योंकि सबसे ज़्यादा काम तो मुझे होता है, तुमसे भी ज़्यादा काम होता है। तो आप बता दीजिए कि आप कब तक साइन कर पाएंगे? कुछ दिनों के लिए इस पर साइन नहीं हो सकता क्योंकि मैं किसी और प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा हूँ। तो कब तक हो जाएगा इस पर साइन? आप मुझे एक बार बता दीजिए सर। एक और फाइल कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं इस पर साइन कर दूंगा, फिर तुम दोनों लेकर चली जाना। ठीक है सर, इसके बारे में आप मुझे अच्छे से डिटेल्स बता दीजिएगा। जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता तब तक तुम्हें रोज़ यहाँ पर आना होगा। पर सर, रोज़ पर मैं कैसे? तुम यहाँ फाइल के रिलेटेड काम से आई हो तो इसका मतलब तुम्हें यहाँ पर रोज़ काम पर आना होगा। जी बॉस, ठीक है। वाह, तो सारा काम निपट गया। मैं क्यों ही आई यहाँ पर? मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। ताई, तुम्हें इतने समय के बाद देखकर मुझे बहुत खुशी हो रहा है। ओह हेलो बोगम, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? क्या तुम्हें मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं आया? क्या हुआ बोगम? तुम रो क्यों रहे हो? नहीं, मैं कहाँ रो रहा हूँ, वो तो आँख में कुछ चला गया था। वैसे कैसी हो तुम? मैं तो बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो? सब बढ़िया? हाँ, सब बढ़िया। वैसे तुम पहले से थोड़ा बदल गई हो। पहले से बदल गई हूँ? क्या बदलाव नजर आ रहा है तुम्हें मुझ पर? अरे यही कि तुम ना पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा प्रेटी हो गई हो, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही। ओहो बोगम, तुम भी ना। वैसे मैं एक बात पूछूं, तुम हम सबको छोड़कर क्यों चली गई थी और यहाँ पर कैसे आना हुआ? वो मैं अपने कुछ वर्क रिलेटेड काम से आई थी, तो बस इसलिए यहाँ पर हूँ। ओह अच्छा। वैसे तुम्हारे बॉस का नाम क्या है? मतलब कहाँ पर आई हो तुम? ओह बस मैं यही कंपनी के रिलेटेड काम से आई थी। क्या? पर ये कैसे हो सकता है? इस कंपनी के सीईओ तो जॉन जंगकुक है। हाँ, पर मुझे नहीं पता था इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। ओह, मतलब तुम गलती से आई हो। वैसे तुम और जंगकुक के बीच क्या हुआ था जो तुम्हारा डिवोर्स हुआ?
जंकुक अपनी मर्जी से मेरे से डिवोर्स लेना चाहता था। खैर इन सब बातों को छोड़ो बोगम। पता है जंकुक तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, फिर उसने डिवोर्स क्यों लिया? मुझे नहीं पता बोगम, और इन सब बातों को बीते हुए 2 साल हो गए हैं और मैं सबको ऑलमोस्ट भूल ही गई हूँ। तो तुम भी इस सब के बारे में बात ना करो तो ये अच्छा होगा। जानता हूँ कि तुमने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर ली है ना? हाँ, पुरानी यादों के सहारे जिंदगी जीने की कोशिश करेंगे तो जी ही नहीं पाएंगे। हाँ ताई, ये बात तो ना तुमने बिल्कुल सही की है। वैसे बोगम, तुमने अभी तक शादी नहीं की क्या? तुम नहीं मिले ना, वरना तुमसे ही कर लेता। हाँ, तुम भी ना बोगम। वैसे तुमने अभी तक दूसरी शादी क्यों नहीं की ताई? तुम नहीं मिले ना बोगम, वरना तुमसे शादी कर लेती। ओ तुम भी न ताई। इतने दिनों तक मैं जंकुक की यादों में रोती रही, पर जब जंकुक मुझे मिला तब ऐसा क्यों लगा कि मैं किसी अजनबी से मिल रही हूँ, किसी अजनबी से बात कर रही हूँ। इतने सालों तक मैं ताई के लिए तड़पता रहा। जब वो मेरे पास आई मैं उसे कुछ कह ही नहीं पाया। अपने दिल की बात, अपनी बेबसी कुछ भी नहीं कह पाया, कुछ भी नहीं। जंकुक, अरे आयु तुम, व्हाट अ सरप्राइज। आई नो, मुझे पता ही था कि तुम मुझे देखकर ना सच में बहुत खुश हो जाओगी। ऑफ कोर्स, तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त जो हो, मैं क्यों भला खुश नहीं होता। वैसे तुमने मुझे मिस किया ना? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। हाँ, मैंने भी बहुत बहुत ज्यादा मिस किया। हम दोनों को पूरे 2 साल हो गए मिले हुए। देखो अब मिले हैं तो कुछ गले तो मिलो। अच्छा बाबा, ये लो। ये क्यों जंकुक से इतना चिपक रही है? वैसे जंकुक, मैं तुम्हें एक और सरप्राइज देना चाहती हूँ, तुम सच में चौंक जाओगे। अच्छा तो दिखाओ सरप्राइज, भला हम भी तो चौंकना चाहते हैं। इससे मिलो, ये मेरी बेटी है। हेलो, मेरा नाम है योना। ओ क्या, ये तुम्हारी बेटी है? कितनी प्यारी है। क्या आयु की बेटी है? आयु, तुमने बताया नहीं कि तुमने शादी कर ली है। बताने वाली थी पर हालात ही कुछ ऐसे थे। वैसे क्यूटी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम योना है। बहुत प्यारा नाम है आपका, बिल्कुल आपकी तरह। ओह थैंक यू। मम्मा, मेरे नए जूते और मुझे भूख लग रही है। जंकुक, अब क्या है ना, इसको भूख लग रही है, इसके खाना खाने का वक्त हो गया है, तो मैं इसको लेकर चलती हूँ। अरे तो यहीं पर खिला दो ना, मैं कुछ मंगवा देता हूँ। अरे नहीं, इसको बाहर का नहीं खिला सकते ना, इसको मैं घर पर ही फ्रेश बना कर देती हूँ। ओह अच्छा ही है, बाहर का खाने से ना बच्चे अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। अब बाद में मिलती हूँ जंकुक, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। ठीक है आयु, वैसे तुम अपने घर का लोकेशन बता देना। हाँ ठीक है, तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे ना? हाँ, तुमसे भी और इस क्यूटी से भी। चलो बाय बोलो। बाय बाय। हाउ स्वीट, बाय बाय। ओह कितनी क्यूट बच्ची थी, बहुत बहुत ज्यादा प्यारी थी। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अंदर जाओ ना। जी सर। वैसे रुको, वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना था। जी पूछिए सर। वैसे क्या आज तुम मेरे साथ चल सकती हो? कहाँ? अगर तुम चाहो तो जिमिन और मॉम डैड शुगा इन सब से मिल सकती हो। आई एम सॉरी सर, पर मैं नहीं मिलना चाहती। पर क्यों? वो लोग तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। पर मैं खुश नहीं होंगी, इसलिए मैं नहीं मिलना चाहती। ताई, तुम बहुत ज़्यादा बदल गई हो। तुम ही बताओ जंकुक, मुझे उससे मिलकर क्या ही फ़ायदा होगा? आई मीन सर, क्या तुमने कभी उन्हें अपना माना ही नहीं, हमें अपना माना ही नहीं? क्या तुमने मुझे अपना माना? खैर, हमारा रिश्ता बराबर बन चुका है, उसे फिर से जलाने की कोशिश करोगी तो नहीं चलेगी। तो तुम आगे क्या करना चाहती होता है? मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हूँ। कैसे शुरुआत करना चाहती हो? तुम्हें उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम मुझे बताना नहीं चाहती? नहीं, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती। ठीक है, जाओ और अपना काम करो। फिर ताई वहाँ से चली जाती है। पता नहीं क्यों यहाँ पर मुझे घुटन हो रही है। जंकुक भी बिल्कुल अनजान की तरह मेरे से बर्ताव करता है।
मुझे ऐसा लगता है कि उससे मेरा कभी कोई रिश्ता है ही नहीं। मॉम, मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ। हाँ मिलाओ, किसे मिलाना चाहते हो? वो आप उसको पहले से ही जानते हो। ठीक है मिलाओ, फिर मैं भी तुम्हें किसी के साथ मिलाऊंगी। ओ मॉम, मैं आपको उससे कब से मिलाना चाह रहा था। हाँ तो मिलाओ ना, हम भी तो देखे किसे लाया है। ताए आ जाओ। नमस्ते माँ जी। तो इसे लेकर क्यों आया है जंगकुक? मॉम प्लीज। माँ जी, क्या मुझे देखकर खुश नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, मैं भला क्यों खुश होंगी। मॉम, वो हादसा को तो साल बीत गए हैं ना, उस चीज को भुला दीजिए। मैं उस समय को भुला नहीं सकती कि हम उस समय कितनी तकलीफ में थे। प्लीज माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। जंगकुक ने तो तुम्हें माफ कर दिया है और शायद मेरे घर के सभी लोग तुम्हें माफ कर दी, लेकिन मैं माफ नहीं करूँगी। पर क्यों माँ जी, क्या गलती करी है मैंने? क्या गलती की है तूने? तुझे पता भी है कि तू क्या कह रही है? तुम्हारी वजह से हमारा पूरा परिवार बिखर गया था। तुझे पता है कि जंगकुक कितना ज्यादा रोता था, कितना ज्यादा तकलीफ में था। मॉम प्लीज चुप हो जाइए। हाँ मानती हूँ कि जंगकुक ने गुस्से में आकर तुम्हें घर से निकाला था और तुमसे डिवोर्स लिया था, पर तुमने भी कोई अच्छा काम नहीं किया। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें दूसरे लड़कों के साथ देखा गया था बहू, ये छोटी सी गलती नहीं है। माँ जी, मुझे नहीं पता वो कौन थे। ऐसे कैसे नहीं पता? अगर तुम्हें नहीं पता था तो तुम्हें उन्हें गले लगाने की जरूरत क्या थी? तुम क्या ये भूल गई थी कि तुम एक शादीशुदा औरत हो? माँ जी, अब रोकर अपनी गलती मत छुपा बहू। तुम्हें पता है कि हम किस दौर से गुजरे थे? तुम तो चली गई थी, लेकिन तकलीफ हमें इतना ज्यादा हुआ था कि हम बता नहीं सकते। ये क्या कह रही हो जीनू? चुप हो जाओ, तुम कुछ ज्यादा कह रही हो। जानती हूँ कि मैं ज्यादा कह रही हूँ, लेकिन मैं कहूँगी, मेरे परिवार वालों को कितना तकलीफ दी है तुमने बहू। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। तुझे पता है तेरे जाने के बाद जंगकुक को कितनी तकलीफ होती थी? खाना नहीं खाता था, ऐसे ही पड़ा रहता था, रोज रोता था। इतने ज्यादा डॉक्टर को दिखाते थे जंगकुक को, जंगकुक ठीक ही नहीं हो रहा होता था। हम पागल हो गए थे, हम इतनी ज्यादा तकलीफ में थे कि तुम्हें बता नहीं सकते। माँ जी, मैं सिर्फ जंगकुक से प्यार करती हूँ, मैं किसी और को देख भी नहीं सकती। तो दूसरे पुरुष के साथ घूमने की, उसे हक करने की जरूरत क्या थी, जब तुम एक शादीशुदा औरत हो और तुम्हारी शादी हो चुकी है जंगकुक से। माँ जी, मॉम, आप ताई पर क्यों भड़क रहे हो? ताई को एक बार बोलने का मौका तो दो। तू एक बार माफ कर दे, लेकिन मैं नहीं करूँगी। मुझे पता है कि मेरा बेटा कितनी तकलीफ से गुजरा है, मेरे परिवार वालों पर कितनी मुसीबत आई थी। मॉम, मुझे पता है कि अंदर से आपने ताई को एक्सेप्ट कर लिया है, पर हमारी तकलीफों को देखकर आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। नहीं, मैं इसे खुद से भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहूँगी, कभी नहीं। तुम मेरे घर की बहू कहलाने लायक ही नहीं होता है। माँ जी प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलिए। और मैंने तुमसे कहा था ना जंगकुक, मैं तुमसे किसी को मिलाने वाली हूँ, देखना चाहोगे? मॉम, आयु बाहर आओ बेटा। क्या आयु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर वो ताई किसी और पुरुष के साथ मिलने जाती थी, ये बात तुम्हें पता था जंगकुक? क्या मॉम, वो ये सब जानते हुए भी तुमने ताई को एक्सेप्ट कर लिया? नहीं माँ जी, मैं किसी से मिलने नहीं जाती थी। तुम चुप करो, मुझे सिर्फ जंगकुक से पूछना है। जंगकुक, क्या तुम्हें ये बात पता था? हाँ। तो तुमने क्या हमें बताना जरूरी नहीं समझा? और तुम इस लड़की के लिए इतना रोते थे जो लड़की किसी और के साथ? मॉम प्लीज, ताई किसी और मर्द के साथ मिलने जा रही थी, इसकी फोटो आयु के पास है और आयु ने मुझे सारी फोटोज दिखा दी है। क्या? पर क्या ये फोटोज तुमने पहले देख ली थी? हाँ, मैंने देखी हुई थी। तो क्या तुमने हमें ये बताना जरूरी नहीं समझा जंगकुक? मॉम, वो ताई, तुम अभी मेरे घर से निकल सकती हो। नहीं मॉम, ताई मेरे साथ रहेगी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। कोई इतना पागल कैसे हो सकता है? तुम ताई के बारे में सब कुछ जानते हुए भी उसे एक्सेप्ट कर रहे हो? मेरी ताई ऐसा नहीं है मॉम, ये सब झूठ है, सब झूठ है। अब ये मत कहना कि ये एडिट फोटो है, ये रियल फोटो है। हाँ पर आंटी, आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, गुस्से में अक्सर
हम गलत फैसला लेते हैं, आपको शांति बनाए रखनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो आयु, इसका फैसला मैं बाद में लूंगी। मॉम प्लीज ताई को माफ कर दो, उसे एक्सेप्ट कर दो ना प्लीज। इसका फैसला मैं कल करूंगी, तो सभी लोग अपने अपने कमरे पर जाओ। ठीक है, चलो ताई हम अपने कमरे पर चलते हैं। नहीं, ताई तुम्हारे साथ कमरे पर नहीं जाएगी, वो गेस्ट रूम में रहेगी। पर मॉम ताई मेरी वाइफ है। तुम्हारे डिवोर्स को साल तो हो ही गए हैं, तो ये मत कहो कि तुम एक मैरिज कपल हो, इसलिए तुम अलग अलग कमरे पर सोओगे। ठीक है। अब बाकी का फैसला मैं करूंगी। ये फोटो कुछ अजीब सा लग रहा है। इन सभी फोटो पर ताई और अलग अलग आदमी है, और सब आदमी एकदम पास ही है, तभी फोटो खींची गई है। कहीं ये सोची समझी चार्जेस तो नहीं है। हाँ, मेरा तो सर है। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी लोग हॉल में आते हैं। सभी के चेहरे पर मायूसी होती है और सभी डरे हुए होते हैं कि आखिर जिन क्या फैसला लेगी। माँ जी, मुझे पता है आप मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करोगी, क्योंकि मैं बहुत गंदी हूँ ना। अभी मैंने फैसला नहीं लिया है। मॉम वो आपने क्या फैसला लिया है? ये हुआ मेरा काम पूरा। मैंने जीना आंटी को इतना सारा सबूत दिखाया और उनके मन में इतना सारा घोट भर दिया है कि ताई को वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जीनू अब जल्दी बोलो, क्यों चुप हो गई हो? ताई, क्या तुम जंगकुक से प्यार करती हो? क्या ये क्या सवाल पूछ रही है जीना आंटी? हाँ, मैं जंगकुक के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्या कर सकती हो? कुछ भी, मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। तो ठीक है, ये लो, इसे पियो। ये क्या है मॉम? जब मैं बात कर रही होती हूँ तब बीच में कोई भी नहीं टोकेगा। सॉरी मॉम। पियो इसे ताई। ताई वो पी लेती है। ताई, क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगी कि क्या था? क्या था माँ जी? ये जहर था। मॉम आप पागल हो गए हो क्या? आपने इसे क्यों किया? माँ जी, मुझे नहीं पता था आप मुझसे इतनी नफरत करते हो। मॉम आपने इसे क्यों किया? मुझे भी दो, मुझे भी पीना है। जीनू तू पागल हो गई है क्या? ये क्या किया तूने? मैंने क्या किया आरएम? ये क्या किया जीना आंटी ने? मैंने तो सोचा भी नहीं था, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। मैं अभी मैं हॉस्पिटल में कॉल करता हूँ अभी। ताई बहू, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक। क्या आपने मुझे बहू कहा? हाँ, मैंने तुम्हें बहू कहा। आपने मुझे बहू कहा माँ जी? मैं ये कब से सुनना चाहती थी। ये जहर नहीं है बहू, ये बस मीठा शरबत है। मैं बस तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। मॉम आप? ताई बहू, मैं इस बार तुम्हें दिल से माफी मांगती हूँ। माफी? मम्मी जी किस बात की माफी मांग रही हैं आप मुझसे? क्या हुआ मॉम, आप अचानक से ताई से क्यों माफी मांग रहे हो? क्योंकि मैंने ताई को जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी बुरा बुरा कहा है, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। क्या ये जीना आंटी ताई से माफी मांग रही है? मैंने तो ऐसा खेला था और मुझे ऐसा लग रहा था कि ताई को ये धक्के मार के बाहर निकालेगी घर से, पर ये क्या हो गया? अब मैं कोई चाल चलूं क्या? कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। मॉम आप कोई फैसला लेने वाले थे ना, बताओ ना आपने क्या फैसला लिया है? हाँ जीनू, हम ये कब से सुनना चाहते थे। मुझे तो रात को अच्छी सी नींद भी नहीं आई। ताई बहू, मैंने जो कुछ भी फोटोज वगैरह ली गई थी उसके बारे में मैंने कुछ पता लगाया है। क्या पता लगाया है मॉम आपने, और क्या पता चला है? वो फोटोज किसने ली थी? अरे कहीं जीना आंटी को इस बारे में तो नहीं पता चल गया कि ये सब कुछ मैंने किया हुआ है? मम्मी जी आपको क्या पता चला है किसने किया है ये सब? मुझे इतना सब कुछ नहीं पता बेटा, पर मुझे इतना पता चला है कि जिन आदमियों को तुम्हारे करीब जाने के लिए किसी ने पैसे दिए थे और फोटो खींचकर जंगकुक को दिखाया था। क्या ये जिन तो बहुत ज्यादा शातिर है, इतना सब कुछ एक ही रात में कैसे पता लगा लिया? मॉम आपको इन सब के बारे में इतना जल्दी कैसे पता चल गया? हाँ जीनू, तुम इतना सब कुछ कैसे पता लगा ली? और इतना सब कुछ पता लगा ही लिया है तो किसने किया है उसके बारे में तो पता चल ही गया होगा। मैंने बहुत कोशिश की, पर जिसने ताई को फंसाने की कोशिश की थी उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता चला। तो जिसने पैसे दिए थे उन्हें तो पता होगा।
हाँ, मैंने इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उन सब का कहना ये था कि बस उन्हें फोन में ही वो कॉल करके सब कुछ प्लान बताया करती थी और पैसे भी किसी और के जरिए भेजा गया था। मतलब ये सब एक सोची समझी साजिश थी। किसने ये सब किया है? जिसने भी किया ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। उनकी वजह से मेरी सारी खुशी मिट गई। मैं अपनी फैमिली से दूर हो गई, जंगकुक से दूर हो गई। बहू, एक दिन उसके बारे में जल्दी पता चल जाएगा। और वैसे भी तुम यहाँ पर आई तो मैंने अपनी बहू का स्वागत नहीं किया ना। चलो मैं स्वागत कर देती हूँ। माँ जी, आपने बहू के रूप में मुझे एक्सेप्ट कर लिया, वही मेरे लिए सब कुछ है। अरे ऐसे कैसे? मेरी बहू आई है ना, तो उनका वेलकम तो करना पड़ेगा। और ऐसे रोती नहीं है बहू, हमेशा खुश रहा करो। खुश रहती हो ना तो अच्छी लगती हो। क्या मतलब वो इतना सब कुछ करने का जब मैं जंगकुक को पा ना सकी? बस अब बहुत हो चुका। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। मुझे उसे पहले ही कर देना चाहिए था। चलो क्यूट बेबी, अब आपको कपड़े पहना देता हूँ। आपकी मम्मा ने तो मुझे आपको संभालने के लिए कह दिया है। अंकित, ये वाले भी कपड़े? अरे यार, ये तो मेरा काम और खराब कर रही है। जी आंटी, वो क्या हुआ बेटे? इतनी सुबह सुबह आई हो, कुछ काम था? ओ आंटी, मुझे आपको ना एक बहुत ज्यादा जरूरी बात बतानी है। मैं कल ही बता देना चाहती थी, पर हाँ बेटा, तो बता दो। आई नो कि कल कुछ ही गड़बड़ हो गया था ना घर में, इसलिए नहीं बता पाई। चलो अब बता दो। वो आंटी, मैं आपको मेरे बच्चे के फादर के बारे में बताना चाहती हूँ। अच्छा हाँ बेटा, बताओ ना। और वैसे भी कहाँ है वो? तुम अकेली आई हो अपने बेबी के साथ? हमें भी कभी मिला उससे? जी ना आंटी, वो उसका फादर वो आप सबके साथ ही रहता है। अरे आयो बेटा, ये क्या बोल रही हो? और अचानक से बोलते बोलते रोने क्यों लगी? क्या बात है? अच्छा पहले चुप हो जाओ। आयो, तुम रो क्यों रही हो? और अचानक से सुबह सुबह हमारे घर पर क्यों आए हो? जंगकुक, मैं यहाँ पर अपना हक मांगने के लिए आई हूँ। आयो, ये क्या बोल रही हो? और रो क्यों रही थी? क्या बात होगी, बताओ। जी ना आंटी, मैं आपको एक बहुत बड़ा सच बताने वाली हूँ। मैं इसके बारे में कल ही बताना चाहती थी, पर आप सब बहुत ज्यादा खुश थे, इसलिए मैं नहीं बताई। क्या बात है बेटा, घबराओ मत। जो कहना है साफ साफ कह दो। हाँ आयो, और ये तुम क्या हक के बारे में बात कर रही थी? आयो देखो, हमें अपना फ्रेंड ही समझो, जो कुछ भी है सच बता दो। मैं आप सबको अपने बच्चे के फादर के बारे में बताना चाहती हूँ। हाँ बताओ, तुम्हारे बच्चे का फादर कौन है? हम सो रहे हैं, बताओ। आप सब मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। अरे रोना बंद करो। क्यों नहीं करेंगे? हम यकीन जरूर करेंगे, बताओ तो सही। मेरे बेबी का फादर। बेटा बताओ, कौन है फादर? रोना बंद करो, बताओ। मेरे बेबी का फादर कोई और नहीं, जंगकुक है। हाँ, जंगकुक बेबी का फादर। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें पता भी है कि तुम्हें क्या कह रही हो? जंगकुक, मैं सही कह रही हूँ, ये बच्चा हम दोनों का ही है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम ये क्या कह रही हो। इतना झूठा इल्जाम लगा रही हो मुझ पर। अब पता चला कि तुम मुझे उस दिन शादी के लिए क्यों कह रही थी। जंगकुक, तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? जब बेबी बड़ा होगा और अपने फादर के बारे में पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगी? ओह, तो तुम चाहती हो कि इसके लिए मैं उसका फादर बन जाऊं? हाँ, तुम पागल हो गई हो। जंगकुक, पहले उसे पूरी बात बोलने दो। आयु, तुम अच्छे से बताओ। ये क्या कुछ बोलेगी? ये नौटंकी बाज कहीं की कुछ भी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। देखो आयु, मेरा जंगकुक ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लीज कह दो कि ये झूठ है। तार बहू, पहले पूरी बात हम लोग अच्छे से जान ले, फिर हम कोई फैसला लेंगे। और पहले तुम ये रोना बंद करो, ठीक है? मैं सच कह रही हूँ जीना आंटी, इसके लिए मेरे पास सबूत भी है। मेरे पास इसका रिपोर्ट्स है। ये नकली रिपोर्ट दिखाकर तुम मुझे पागल नहीं बना सकती, समझी? डॉक्टर को बस थोड़े से पैसे दो और इसके लिए वो तैयार हो जाते हैं ऐसे नकली रिपोर्ट्स बनाने के लिए। जंगकुक, सच सच बताओ, तुम झूठ नहीं बोलोगे। इस बार तुम्हें सच बताना है। मॉम, आप इस आयु के कारण मुझ पर शक कर रही हैं। आप मुझ पर। जंगकुक, मैं सच कह रही हूँ, तुम मेरी बात को विश्वास क्यों नहीं कर रहे? तुम्हें तो पता है ना कि उस रात क्या हुआ था। क्या हुआ था उस रात आयु? ये तुम क्या कह रही हो? तुम झूठ बोल रही हो ना? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास इसका सबूत है, आप खुद देख लीजिए। मुझे दो आयु, मैं देखता हूँ कि सच क्या है।
डैड, ये पेपर्स नकली है। आप इस आयु की बात पर क्यों विश्वास कर रहे हो? ये झूठ कह रही है, ये बिल्कुल झूठ है। शांत हो जाओ जंकुक, अगर तुम निर्दोष हो तो तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच सामने जरूर आएगा। आयु, दिखाओ रिपोर्ट्स। जी जी आंटी, ये लीजिए। क्या सच में? ये तो जंगकुक का ही बेबी है, पर ये कैसे हो सकता है? जंगकुक, ये तुमने क्या किया? आर्यन, पहले मुझे दिखाइए, मुझे देखने दीजिए। ये लो जिन, मैं कहूँगा तुम विश्वास नहीं करोगी। मम्मी जी, क्या ये सच? हाँ ताई, ये सच है। आयु और जंकुक उस बेबी के असली पेरेंट्स हैं। जंकुक, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? क्यों किया ये? जंकुक, तुम ताई बहू को कहते रहे कि वो किसी और मर्द के साथ जाया करती है, लेकिन असली खेल तो तुमने खेला है। ये सबसे बड़ा सबूत है कि ताई निर्दोष है। ये कि वो अकेली थी, वो किसी पुरुष के साथ नहीं थी। वो अकेली ही दूर गई थी तुमसे और अकेली अपना जीवन बिताई थी। वो चाहती तो किसी और से शादी कर सकती थी, पर वो तुम्हारे इंतजार में थी। ये सबसे बड़ा सबूत है। पर तुमने ताई बहू का इंतजार नहीं किया, तुमने आयु के साथ। आप सब मुझे कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ताई, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? हाँ जंकुक, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मुझे पता है तुमने ये नहीं किया है। अब मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है ताई। तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। पर जंकुक, ये रिपोर्ट्स, ये झूठ है ना? हाँ बेबी, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को देख भी नहीं सकता। तो ठीक है जंकुक, मैं तुम्हारा खुद डीएनए पैटर्निटी टेस्ट कराऊंगी और ये साबित हो जाएगा कि तुम उस बेबी के फादर नहीं हो। ठीक है बेबी, यही सही होगा। इससे पता चल जाएगा कि मैं उसका असली फादर नहीं हूँ। तो ठीक है जंकुक, मैं भी तुम्हारा डीएनए पैटर्निटी टेस्ट किसी और बहुत बड़े डॉक्टर के पास कराऊंगी, जिससे सब पता चल जाएगा। तो मैं भी कराऊंगा, जिससे अलग अलग डॉक्टर के पास हमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। आज तो साबित हो ही जाएगा कि ये बच्चा मेरा नहीं है। रिपोर्ट्स कहाँ हैं? आप सब ऐसे चुप क्यों हो? बताओ ना कि मैं इस बेबी का फादर नहीं हूँ। मॉम, आप तो कुछ बोलिए। अरे आप सबको हो क्या गया है? ये ऐसे चुप क्यों हो गए? कुछ तो बोलिए मॉम। मैं तुम्हें कैसे बताऊं बेटा? मॉम, रिपोर्ट्स में क्या था? बताओ ताई, तुम बताओ। मुझे कहने की हिम्मत नहीं है, तुम खुद ही देख सकते हो जंकुक। ताई, मॉम, आप सबको हो क्या गया है? डैड, अभी मुझे बता दीजिए। तुम ही उस बेबी के फादर हो जंकुक, और तीनों रिपोर्ट में यही लिखा हुआ है और सब अलग अलग डॉक्टर के पास से है। क्या आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? और वैसे भी क्या पता किसी ने रिपोर्ट चेंज कर दी होगी। कोई रिपोर्ट चेंज नहीं हुई है। ये सच है कि तुम उसी के फादर हो। जंकुक, अब ये साफ हो गया है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने कहा ना। हाँ आयु, हम मानते हैं कि तुम सच बोल रही हो। जंकुक ने तुमसे जो भी गुस्से में कहा और हम सभी ने तुमसे कहा, इसके लिए हम माफी मांगते हैं। मॉम, मैं कह रहा हूँ ना, हमारे पीछे सब कुछ भी नहीं हुआ है। क्या मुझे याद नहीं होगा? जंकुक, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है कि तुमने मुझे कितना हर्ट किया है? बेबी प्लीज मत रो, ये सब झूठ है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। जंकुक, तुम अपनी गलती नहीं छुपा सकते। आयु बेटा, उस दिन क्या हुआ था, हमें सब सच बताओ। जिस रात जंकुक और ताई का डिवोर्स हुआ था, उस रात जंकुक बहुत ही ज्यादा नशे में था और वो मेरे घर पर आया और मेरे साथ जबरदस्ती की। ओह, तो तुमने नशे में उसके साथ ये सब किया जंकुक, और इसके बारे में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? मॉम, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है। याद इसीलिए नहीं है क्योंकि तुम नशे में थे। ताई बहू, अब मैं भी कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मम्मी जी, नहीं, मेरी ताई कहीं नहीं जाएगी, वो मेरे ही साथ रहेगी। मैंने ये फैसला सोच समझ कर लिया, और वैसे भी तुम अब एक फादर हो जंकुक, तो तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। और आयु, तुम अब हमारे घर की नई बहू हो। ओह माय बेबी, ओह हाउ स्वीट, कितनी प्यारी बच्ची है। जी मेरी बेबी, यहाँ
पर मायूस क्यों बैठी हुई हो? देखो ना बिल्लू, हम घर पर थोड़ा सा बाहर क्या चले गए, इतना बड़ा कांड हो गया और आयु के पास जो बेबी है वो जंगकुक का है। पर ये समझ नहीं आया, मुझे भी लगा कि ये झूठ है, पर हाँ मुझे भी, पर तुमने देखा नहीं कि बेबी बिल्कुल जंगकुक की तरह, बिल्कुल। पता नहीं कि जंगकुक ने ये सब क्यों किया। जंगकुक अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन वो आयु से हमेशा दूरी बना कर रखता है, उसके करीब नहीं जाता। जंगकुक छोड़ो मुझे, ऐसे कैसे? जंगकुक कोई देख लेगा ना। वो मम्मी जी अब क्या कर रही हैं? ताई तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और मुझे मम्मी जी मत बोलो, तुम मुझे आंटी ही बोलो। पर मम्मी जी, देखो मेरी बहू अब आयु है, और तुम वैसे बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मैंने बुलाया है माँ जी ताई को उसकी असलियत दिखाने के लिए। क्या ये तुम क्या कह रही हो? तुम क्या असलियत दिखाने के लिए? आयु, तुम ताई से ये कैसे तरीके से बात कर रही हो? आयु, तुम क्या कह रही हो? साफ साफ कहो। मैं ताई से मिलने के लिए गई थी, वहाँ पर मैंने देखा कि जंगकुक पहले से वहाँ पर है और कमरे में ये दोनों कुछ कर रहे थे। ये क्या झूठे इल्जाम लगा रही हो? ये नहीं हो सकता। मुझे कहने से पहले अगर तुम जंगकुक को इसके बारे में पूछो तो ज्यादा बेहतर होगा। जंगकुक, क्या ये सच है? वो शुगा ब्रदर, दरअसल वो। ताई बेटा, तुम बताओगी अब, क्या तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है? वो मम्मी जी, मैं आपको कैसे बताऊं? जंगकुक, तुम्हें मेरी कसम बताओ, क्या तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है? आई एम सॉरी ब्रदर, वो मानते हैं कि हमने गलती की है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए जंगकुक, तुम भूल गए हो कि तुम्हारी एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है और आयु तुम्हारी वाइफ है। ताई, तुम्हें तो पता है ना कि जंगकुक का एक परिवार है, उसकी वाइफ है। तुम तो समझदार हो। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। तुम दोनों ने ये क्या किया? हमने तुम्हें पहले से ही कहा था ना कि तुम दोनों अब हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाओगे। और जंगकुक, मैं क्या करूँ? मैं तुम दोनों का। आयु, जंगकुक ने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए जो मैंने इन दोनों के साथ किया। क्या तुम्हें माफी मांगनी चाहिए? क्यों तुम्हें माफी मांगनी चाहिए? क्योंकि ये बेबी मेरा है ही नहीं। क्या ये तुम क्या कह रही हो आयु? जिस समय ताई और तुम्हारा डिवोर्स हुआ था जंगकुक, उस समय ताई प्रेग्नेंट थी और तुमने उसे हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जाने के लिए कहा था, है ना? बोलो ताई, उस समय तुम प्रेग्नेंट थी या नहीं? मैंने जंगकुक का प्यार पाने की बहुत कोशिश की, पर मैं नाकामयाब रही। इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे सिर्फ हार मिला, लेकिन जंगकुक का प्यार नहीं मिल पाया। ताई, बोलो कि तुम उस समय प्रेग्नेंट थी या नहीं? हाँ, मैं उस समय प्रेग्नेंट थी। बहू, तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे, तुमने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। अगर तुम प्रेग्नेंट थी तो यहाँ से गई क्यों? जंगकुक मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं था और मुझे सही नहीं लगा कि ये न्यूज़ मुझे आप सबको बतानी चाहिए। उस समय तुम गलत थी ताई, उस समय मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा था, इसलिए जंगकुक ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। इसमें ताई की गलती नहीं है, वो सारे आदमी मेरे थे, पिता को फंसाने की कोशिश की थी। क्या आयु, ये सब तुमने किया था? तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती हो? तुम्हारे कारण जंगकुक और की जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरा कोई इरादा नहीं था माँ जी, मैं बस अपने जंगकुक को पाना चाहती थी। तुमने ऐसा क्यों किया आयु? तुम्हें पता है तुम्हारे कारण मैंने क्या कुछ नहीं सहा है। मुझे माफ कर दो ताई, पर मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं सोचना चाहती थी। मैं तो ये सब जंगकुक को पाने के लिए किया। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। हाँ, क्यों किया तुमने ये सब? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यही सही होगा, मैं यही डिजर्व करती हूँ। पर वैसे भी तुम तो मेरे नहीं हो सके, तो मैं मरना ही स्वीकार करूंगी। और वैसे भी मैं गलत हूँ। जिस रात ताई ने बेबी को जन्म दिया था, उस रात मैं हॉस्पिटल में
उसका बेबी को वहीं पर चुरा कर ले आई थी। तुमने मेरी बेबी को मुझसे छीन लिया आयु। इतने सालों तक तुमने मेरी बेबी को मुझसे दूर रखा। मैंने तुम्हारे बच्चे को बहुत प्यार से रखा था, एक माँ की तरह। मैंने उसे एक माँ की कभी कमी महसूस नहीं हुई। मैं उसे बहुत प्यार करती थी। तुम जंकुक से प्यार करती हो ये हम मानते हैं, पर तुम्हारा ये तरीका गलत है आयु। जानती हूँ मैंने इतना सब कुछ खेल किया और आखिरी में जंकुक और ताई का डिवोर्स भी हो गया और मैंने आखिरी में जंकुक को कहा कि वो मुझसे शादी कर ले, पर वो मुझसे शादी करने के लिए मना ही कर दिया। मैं क्या करती, मेरे पास ये आखिरी रास्ता था जंकुक को पाने के लिए, पर मैं उसमें भी नाकामयाब रही। आयु, हमारे बच्चे को तुम वापस कर दो, फिर मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए माफ कर दूंगा। ठीक है जंकुक, पर क्या मैं तुम्हें एक बार गले लगा सकती हूँ? तुम मेरी हमेशा अच्छी दोस्त रहोगी आयु। मैं आप सबको कुछ और बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहती हो? मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। क्या सच में? ओहो ताई, तुमने कितनी बड़ी खुशखबरी दी है, हम बता भी नहीं सकते हम कितने खुश हैं। हाँ बहू, हमारे घर पर मेहमान आने वाला है। हम जैसे उदास चेहरे पर तुमने एक और नई खुशी ला दी। मैंने सोचा नहीं था कि आप सब ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। क्यों भला खुश नहीं होंगे ताई, इस घर में एक और नन्हा मेहमान आने वाला है। आयु, तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। मेरा बेबी मुझे लौटा दो। बोगम तुम्हारे बेबी को कुछ समय बाद लेकर आ जाएगा ताई। और जंकुक, मेरा तरीका बहुत गलत था, पर मैं तुमसे वाकई बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। आयु, जानती हूँ कि तुम ताई से बेइंतहा मोहब्बत करती हो और ये देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। तुम मेरी हमेशा अच्छी दोस्त रहोगी। नहीं जंकुक, अब मैं तुम्हारे हंसते खेलते परिवार में फिर कभी नहीं आना चाहूंगी। मेरी वजह से एक बार तो यहाँ पर अंधेरा छा गया था। मैं हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाऊंगी। नहीं आयु, तुम हमारे साथ रह जाना, सबके साथ हम लोग हंसी खुशी रहेंगे। नहीं, मेरा यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा और मैं तुम दोनों को ढेर सारी दुआएं देकर जाती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। हमारे बेबी के आने तक तुम यहीं पर रुक जाओ। नहीं जंकुक, तुम बस बेबी की तस्वीर मुझे भेज देना। अरे अब इतनी खुशी के मौके पर इमोशनल नहीं होते। हाँ, और ये जो बेबी आने वाला है ना, वो पक्का ताई की तरह होगी। अरे नहीं, अभी जो बेबी आएगा ना वो जंकुक की तरह होगा। अरे ना बहू की तरह होगी ना जंकुक की तरह। मैं इतनी ज्यादा सुंदर हूँ तो मेरी तरह होगा ना। अरे जो पहले वाली बेबी गर्ल है ना वो तो जंकुक की तरह दिखती है, इसलिए ये वाली ताई की तरह दिखेगी। तो बेबी बॉय चाहिए और मुझे बेबी गर्ल चाहिए। आप सब भी ना ये क्या कह रहे हो, मुझे शर्म आ रही है।